सब्सक्राइब करें शोध इंडिया चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करें फॉर लेटेस्ट अपडेट। नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल शोध इंडिया में, जहां पर हम सनातन धर्म से संबंधित बहुत सारे विषयों पर चर्चा करते हैं। आज का हमारा विषय है गौ माता। गाय का दूध हमारे जीवन में बहुत अनिवार्य है। एक्चुअली कहा जाए तो गाय का दूध नहीं, दूध हमारे जीवन में बहुत अनिवार्य है, जिसमें सबसे ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक माना गया है गाय का दूध। और गाय को हमारे यहाँ माता माना गया है। हम उसका पूजन करते हैं। कई घरों में चांदी के गाय और बछड़े बनाकर लोग पूजा करते हैं। गाय को हम अलग अलग प्रकार का भोग भी देते हैं। लेकिन क्या हम गाय की सेवा सही तरीके से करते हैं? क्या जो गाय का दूध हम तक पहुंच रहा है ये सही है? गाय जब दूध देने लायक नहीं रह जाती तब क्या होता है गाय का? आपको मालूम है? उस गाय को बूचड़ खाने भेज दिया जाता है ताकि उसका गोश्त खाने के काम आए और उसकी खाल का पर्स, बेल्ट इत्यादि बन सके, जो हम बड़े शौक से इस्तेमाल करते हैं। उसी गाय का जिसकी हम पूजा करते हैं। यहां गाय में भी भेद है। जो हमारे भारत में पाई जाने वाली देसी गाय है, इसे हम कामधेनु के समान मानते हैं। लेकिन जर्सी गाय यानी विदेशी गाय जो है, उसे पूतना गाय के नाम से माना गया है। क्योंकि जो जर्सी गाय है, आप आश्चर्य करेंगे, वो मांस का भी सेवन कर लेती है। और रिसर्च में, कई रिसर्च में यह पाया गया है कि जो जर्सी गाय का यानी विदेशी गाय का जो दूध है, वो बिल्कुल भी स्वास्थ्यवर्धक नहीं होता। जी हाँ, उससे कैंसर और किडनी खराब होने जैसी बीमारियां तक हो सकती हैं। लेकिन जो गाय का दूध है वो बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक माना गया है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में गाय के दूध को सबसे उत्तम और पवित्र माना गया है। आप भगवान शिव के ऊपर जो गाय का दूध समर्पित करते हैं, आप पैकेट के दूध को समर्पित करते हैं। आपको मालूम है कि उसमें कौन सा दूध मिलाया गया है? आपने देखा है कि उसमें कौन सा दूध मिलाया गया है? नहीं, उसमें गाय, बकरी, भैंस और न जाने कितने प्रकार के दूध, मुझे तो नहीं मालूम है, लेकिन सब कुछ मिक्स होता है उसमें। और वो हम भगवान शिव पर बड़े शौक से जाके अर्पित करते हैं और हमें लगता है कि हम पुण्य कमा रहे हैं। लेकिन वास्तविकता, सच ये बिल्कुल नहीं है। आप अगर भगवान शिव के ऊपर वाकई दूध समर्पित करना चाहते हैं तो आप अपने घर के आसपास देसी गाय ढूंढ लीजिए और उसका दूध आप भगवान शिव पर अर्पित कीजिए। उसी से आपको पुण्य मिलने वाला है। अन्यथा आप अनजाने में पाप के भागीदार हो रहे हैं। गाय का जो पालन किया जा रहा है हमारे देश में, कई क्षेत्रों में गाय के ऊपर बहुत अत्याचार भी हो रहे हैं। गाय के साथ जबरन मैथुन क्रिया कराई जाती है, जबरदस्ती कराई जाती है। ये एक प्रकार का बलात्कार है। आप जिसे मां मानते हैं, क्या आप चाहते हैं कि उसके साथ यह जघन्य अपराध हो? और इस अपराध को सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि गाय दूध दे। जो दूध हम प्रयोग में लाते हैं, उसे गाय को बछड़ा हो जिससे आगे भी गाय मिले। अगर वो मेल है यानी बछड़ा है तो उसका कोई प्रयोग नहीं है। इसलिए उसे या तो मार दिया जाता है या उसे बूचड़ खाने में भेज दिया जाता है उसकी स्किन के प्रयोग के लिए, या उसमें भूसा भर के गाय के सामने रखा जाता है ताकि वो दूध छोड़ दे। अगर वो फीमेल है यानी बछिया जिसे हम देसी भाषा में बोलते हैं, तो उसे पाला जाता है। लेकिन उसे अपनी मां के दूध को पीने का किसी भी तरीके का अवसर प्रदान नहीं किया जाता, क्योंकि उसका पूरा दूध, गाय का पूरा दूध हमें भेजा जाता है हमारे प्रयोग के लिए। उसको बाहर का कोई फूड दिया जाता है। और इस प्रकार से बनी हुई गाय जब वो बड़ी होती है तो दूध देने में असमर्थ होती है, तब उसे कई प्रकार के उल्टे सीधे आर्टिफिशियल इंजेक्शन दिए जाते हैं। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि गाय को दूध देने के लिए
कितनी प्रताड़ना दी जाती है। इसके पश्चात जब गाय दूध देने लायक नहीं रह जाती, अमूमन एक गाय 5 से 6 वर्ष तक दूध देती है। उसके बाद उसे या तो हाईवे, सड़क या ऐसी ही किसी जगह पर छोड़ दिया जाता है, या अगर अवसर प्राप्त हो सका तो उसे बूचड़ खाने में भेज दिया जाता है। इंडिया की जो काऊ है, इंडियन काऊ जिसे हम कहते हैं, भारतीय गाय, देसी गाय, इसके मांस की सबसे ज्यादा जो सेल है वो इंडिया करता है, यानी भारतवर्ष करता है, और इसकी सबसे ज्यादा डिमांड अमेरिका में है। सेकंड नंबर पर अरब कंट्रीज है, और जो उसकी स्किन है उससे चमड़े संबंधित बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। हम चाहें तो इस सब चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम वैदिक तरीके से गाय का पालन कर सकते हैं। वैदिक तरीके से पाली गई गाय का दूध 300-400 रुपए लीटर मिलता है, जिसे A2 मिल्क के नाम से बोलते हैं। इसे किसी भारतीय ने रिसर्च नहीं किया है, ये फॉरेन के लोगों ने रिसर्च किया है, और हर जगह A2 मिल्क यानी जो देसी गाय का शुद्ध दूध है उसकी ही डिमांड है, क्योंकि सबसे स्वास्थ्यवर्धक वही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने अपने कल्चर को छोड़ दिया, हमने अपने परिवारों को छोड़ दिया। जो हम जॉइंट फैमिलीज थे उनको छोड़ के हम अकेले अकेले रहने लगे। गाय पालन समाप्त हो गया। मुझे आज भी याद है, जब मैं छोटा था तो मेरी दादी पहले बछड़े को पूरा दूध पीने देती थी, उसके बाद बचे हुए दूध से ही हमारे घर में सभी चीज़ें प्रयोग की जाती थी। हाँ, ये ज़रूर है कि बछड़े को एक अच्छा भोजन प्रदान किया जाता था ताकि वो पूरा दूध ना पी पाए, लेकिन आज के समय में ऐसा है कि उसको भरपेट भोजन दिया जाता है ताकि वो अपनी माँ का दूध पिए ही ना। तो अगर आप चाहते हैं कि गाय का सही से पालन हो, हमारी भारतीय सभ्यता के हिसाब से हो, और हमें स्वास्थ्यवर्धक और अच्छा दूध मिले जिसमें गाय के ऊपर अत्याचार ना हो, तो आप सबको इसमें आगे आना चाहिए। और जो वृद्ध गायें हैं, जो गाय दूध नहीं दे पा रही हैं, चोटिल हैं या किसी भी तरीके की समस्याएं हैं, उनके जो पालन केंद्र हैं उन्हें हम सपोर्ट करें। आपके शहर में भी बहुत सारे ऐसे पालन केंद्र होंगे जहां पर बूढ़ी गाय जो दूध नहीं दे पाती, उनके भी पालन केंद्र होंगे जिन्हें वहां पर रखा जा रहा है। आप उन्हें सपोर्ट कीजिए, ताकि जिसे हम मां मानते हैं, कामधेनु मानते हैं, हम ये मानते हैं कि सभी देवता गाय के अंदर समाये हुए हैं, मां गाय के अंदर हैं, तो हमें उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। आइए हम सब मिलकर के अपनी इस संस्कृति को, अपने इस धरोहर को बचाएं। अगर आपके मन में कोई भी सुझाव है गाय से संबंधित, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर मुझे बताइए। मैं भी इस मुहिम से जुड़ना चाहता हूं और गाय की रक्षा के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं। नमस्कार।